डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 12 के लेक्चर नंबर 2 का आगाज़ कर रहे हैं। आज जिन टर्म्स की वजाहत मुझे करनी है, पहले हम उनको देख लेते हैं। सबसे पहले है फील्ड ऑफ फोर्स। नाम से अंदाज़ा हो रहा है ऐसा फील्ड, ऐसा इलाका जहां पर कोई फोर्स अमल करेगी। हमने पहले भी देखा था ग्रेविटेशनल फील्ड था, ज़मीन के गिर्द इलाका जहां पर ज़मीन एक फोर्स लगाती थी, चीज़ों को अट्रैक्ट करती थी। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक फील्ड ऑफ फोर्स है। यहाँ पर जो मुझे एक्सप्लेन करना है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को ही एक्सप्लेन करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या मुराद है? किसी चार्ज के इर्द गिर्द वो इलाका जहां पर कोई दूसरा चार्ज फोर्स महसूस करे। क्या फोर्स महसूस करेगा? या वो अट्रैक्ट हो सकता है या वो रिपेल हो सकता है। इस इलाके को, इस रीजन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि यहाँ पर फोर्स लगा रहा है, इसलिए फील्ड ऑफ फोर्स हो गया। अब हमारे जहन में दो क्वेश्चन अराइज होते हैं। एक चार्ज है, दूसरा चार्ज अगर इसके करीब रख दिया जाए तो इस पर कैसे फोर्स लगा देता है कि ये खुद तो वहां पर नहीं जाता, इधर पड़ा हुआ ये दूसरे चार्ज पर कैसे फोर्स मुंतकिल कर देता है। तो दो चीजें हैं। सबसे पहली बात है ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। ये फोर्स क्यों पैदा होती है? इसलिए इसे हम कहते हैं कि ये इसकी बेसिक प्रॉपर्टी है। दो चार्ज रिपेल करते हैं, लाइक चार्ज, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। इसे हम मजीद सिंप्लीफाई नहीं करते, इन्हें हम बेसिक फोर्सेस कहते हैं। कि मजीद सिंप्लीफाई हम इन्हें नहीं करेंगे, तो हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स एक बेसिक फोर्स है। इसे हम नहीं लेते, इसे खुद ही एक बेसिक फोर्स कंसीडर करते हैं। दूसरी बात कि ये फोर्स दूसरे चार्ज तक मुंतकिल कैसे होती है? एक चार्ज ये था, दूसरा चार्ज ये था। ये चार्ज जो अपने गिर्द एक फील्ड पैदा करता है, उस चार्ज को हम कहते हैं सोर्स चार्ज। इसके करीब हम एक चार्ज रखते हैं, या वो अट्रैक्ट हो जाए या रिपेल हो जाए, उस चार्ज को हम कहते हैं टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज एक पॉजिटिव, यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव ही क्यों लेते हैं? जब भी ये रिपेल हो जाएगा मैं समझ जाऊंगा सोर्स चार्ज पॉजिटिव है। जब ये अट्रैक्ट हो जाएगा मैं समझ जाऊंगा सोर्स चार्ज नेगेटिव है। ऐसा नहीं होगा कि टेस्ट चार्ज मर्जी से पॉजिटिव ले ले, मर्जी से नेगेटिव। टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होगा। सोर्स चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। तो माइकल फैराडे ने बताया ये फोर्स कैसे मुंतकिल होती है। उसने कहा हर चार्ज अपने गिर्द एक फील्ड पैदा करता है। ये उसकी इंट्रिंसिक हकीकी प्रॉपर्टी, बुनियादी प्रॉपर्टी है। तो इसलिए हर चार्ज अपने गिर्द एक फील्ड पैदा करेगा। इस टेस्ट चार्ज ने अपने गिर्द एक फील्ड पैदा किया। ये बहुत कम चार्ज होगा कि इसके फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगर ये दो फील्ड आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो फोर्स पैदा होगी। इसलिए उसने बताया कि दोनों चार्ज ये अपना फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये फील्ड इंटरेक्ट करेंगे, मिलेंगे तो फोर्स पैदा होती है। इस चार्ज का नाम हमने बताया सोर्स चार्ज, दूसरा चार्ज बता दिया टेस्ट चार्ज। अब दूसरी टर्म जो मुझे देखनी, अगली टर्म इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को और हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है? फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। एक चार्ज अपने ऊपर जितनी फोर्स महसूस करता है, अगर ये ज्यादा फोर्स महसूस करेगा तो मैं समझ जाऊंगा इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ज्यादा है। कम फोर्स महसूस करेगा तो मैं समझ जाऊंगा इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कम है। इसे हमने कैसे डिफाइन कर दिया? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज क्यू नॉट प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पर हमने जो चार्ज रखा, यानी टेस्ट चार्ज रखा, उस पर जितनी फोर्स अमल करती है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन वही होगी जिस तरफ फोर्स अमल करेगी। अब इसका रिलेशन हम और कैसे लिख सकते हैं? हमने पढ़ा E = F/Q0। इसे इस तरह लिख दिया 1/Q0 into F। 1/Q0 F की वैल्यू पुट कर दी, Q0 से Q0 कैंसिल हो गया, बकिया ये रिलेशन बन गया।
क्योंकि मैंने बताया था इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। जो ही वेक्टर का साइन डालेंगे यूनिट वेक्टर आ जाएगा और इसकी डायरेक्शन क्या बताई थी, जिस तरफ टेस्ट चार्ज पर फोर्स अमल करेगी उसी तरफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है। इसका यूनिट क्या बनेगा, F/Q0 फार्मूला था न्यूटन पर कूलम। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का इन्हिसार किन बातों पर होता है, सोर्स चार्ज पर। दूसरी बात, डिस्टेंस बिटवीन टेस्ट चार्ज एंड सोर्स चार्ज। तीसरी बात, इन दोनों के दरमियान मीडियम क्या है, क्योंकि मीडियम आने से कोई इंसुलेटर आ जाए फोर्स बदल जाती है, फोर्स बदलने से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी बदल जाती है। दोनों चार्ज का इंसुलेटर है, फोर्स कम हो जाएगी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कम हो जाएगी। यहाँ पर एक बात जहन में रखनी है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का इन्हिसार टेस्ट चार्ज पर नहीं है। क्यों नहीं है, इस रिलेशन के अंदर टेस्ट चार्ज का जिक्र नहीं आ रहा, सोर्स चार्ज पर डिपेंड करेगी। अब इन रिलेशंस को इस्तेमाल करते हुए दो प्रॉब्लम मैं आपको असाइनमेंट के तौर पर दे रहा हूँ, साथ थोड़ा हिंट भी कर देता हूँ। तो एक प्रॉब्लम नंबर 1 है, दूसरा 3 एक्सरसाइज का। ये दो प्रॉब्लम मैं आपको दे रहा हूँ। इसमें दो मैसेज हैं, दोनों का मैस इक्वल है, चार्ज भी इक्वल है। तो उसने रेशियो पूछी है इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के दरमियान। तो Fe इलेक्ट्रिक फोर्स K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, Q1 और Q2 दोनों इक्वल हैं। K कांस्टेंट वैल्यू हमें मालूम है। ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला पुट कर दें, दोनों के दरमियान रेशियो मालूम करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 2 है, यहाँ पर 2 के अंदर ये फार्मूला यूज करना है। 1/4 पाई एप्सिलॉन Q दिया गया है, उसने बता दिया z एक्सिस का जिक्र है, z के साथ जो यूनिट वेक्टर होता है K, इसलिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी R की जगह मैं K लिख रहा हूँ। क्यों K लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर उसने हमें बता दिया अलोंग द z एक्सिस, इसलिए यहाँ पर हमने K लिख दिया। इन न्यूमेरिकल्स को हल करते हुए फिर भी आपको कोई डिफिकल्टी हो तो मुझे आप बताएं, मैं वो दोबारा आपको हल कर दूंगा। अल्लाह हाफिज।